हाय गाइस, आई एम बैक विद येट अनदर रिव्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टाटा हैरियर ऑटोमेटिक। इससे पहले मैंने रिव्यू किया था एस क्रॉस का जो न्यू पेट्रोल एवेटार लॉन्च हुआ है वो, और उसके अलावा हुंडई वेन्यू का IMT वेरिएंट जो कि पिछले महीने लॉन्च हुआ था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस। अब ये जो टाटा हैरियर का ऑटोमेटिक वेरिएंट है, हालांकि ये एक न्यू लॉन्च नहीं है, इसको आए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टेस्टिंग दिस कार। मैं जाके देखना चाहता हूँ कि इसके फीचर्स कैसे हैं, इसका कंफर्ट कैसा है, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हम लोग इसका टेस्ट ड्राइव भी करेंगे टू सी हाउ इट इज टू ड्राइव। सो लेट्स गो। तो गाइज़ इस वीडियो में हम लोग जो एनालिसिस करेंगे उसके लिए हम लोग दो मॉडल्स इवेलुएट करेंगे। एक है आपका ये रेड कलर का XZA और एक ये XZA प्लस। अब सामने की तरफ आपको हेडलाइट्स मिल जाती हैं जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप है। नीचे की तरफ आपको LED फॉग लाइट्स मिल जाती हैं विद कॉर्नरिंग फंक्शन। ऊपर की तरफ आपको LED DRLs मिलती हैं इंडिकेटर्स के साथ। सामने आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। और नीचे की तरफ जो है आपका ये एक स्किड प्लेट दिया रहता है। अब साइड में जो ORVMs है उनका साइज़ कम कर दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट कम हो गए हैं। यहाँ पे आपके मशीन कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं 17 इंच के। और अगर मैं बस ये मिलता है आपको XZA में। अगर XZA प्लस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे डुअल टोन में, जो कि अच्छे दिखते हैं। इनका जो सेक्शन है प्रोफाइल टायर का वो है 235/65 R17। ऊपर की तरफ आपको ये क्लैडिंग मिलती है जो व्हील आर्चेस पे जो कंटिन्यू होती है पूरी बॉडी पे। पीछे की तरफ ये LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, बीच में पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। और ये जो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको रियर में स्किड प्लेट दी हुई है एक। अभी यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और कैमरास मिल जाते हैं पीछे की तरफ। और इसका अगर मैं आपको ये बूट ओपन करके दिखाऊं तो इट्स अ यूजेबल बूट। 425 लीटर्स का बूट स्पेस है, नॉट द बिगेस्ट इन सेगमेंट। यहाँ पे आपको साइड में एक हुक मिल जाता है। नीचे की तरफ एक लाइट प्लेसमेंट है। और ये ओवरऑल एक फ्लैट पूरा बूट स्पेस है। ये लोडिंग लिप हाई नहीं है यहाँ पे। नीचे की तरफ भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं इनकेस आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे नीचे देखूंगा तो यहाँ पे आपको टूल किट मिल जाती है। और राइट साइड में DEF बोलिए या फिर एड ब्लू ऐड करने का इनलेट आपको मिल जाता है। इस साइड पे आपको JBL का सब वूफर मिल जाता है। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको मिल जाती हैं। तो ये था आपका बूट स्पेस जो कि काफ़ी यूजेबल है, काफ़ी फंक्शनल भी है। अब इसका जो डोर है उसमें काफ़ी स्टोरेज स्पेसेस है, मोबाइल रखने की जगह है, बॉटल रखने की जगह है, और स्पीकर सेटअप भी है। और हैंडल भी काफ़ी अच्छा लेदर रैप मिल जाता है आपको इसमें। तो इसका जो प्लास्टिक है वो थोड़ा हार्ड है, सॉफ्ट प्लास्टिक्स आपको नहीं मिलेंगे। इसका जो सीट है उसका कुशनिंग अच्छा है, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल लेदर आपको एक यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाएंगे। और ऊपर की तरफ में देखूँ तो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं दोनों साइड पे। सेंटर हेडरेस्ट नहीं है। आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है विद दी कप होल्डर्स। तो अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे एक आर्मरेस्ट है विद दी कप होल्डर्स। अब गाइस अगर मैं इस सीट्स पे आपको बैठ के बताऊं तो ये जो कंफर्ट है इसका काफ़ी अच्छा है। रियर सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। यहाँ का जो अंडर थाई सपोर्ट है अच्छा है। नी रूम इज़ अ लॉट। आपका जो हेड रूम है वो भी काफ़ी सारा है। ये XZA मॉडल है। यहाँ पे आपको डोम लाइट्स मिलती हैं। और आपको सीट पॉकेट्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ। और आपके जो AC वेंट्स हैं वो आपके B पिलर्स पे रहते हैं, बीच में नहीं रहेंगे, साइड में रहेंगे आपके AC वेंट्स। ये आप देख लीजिए इनको। यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप कुछ सामान रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स। और नीचे की तरफ एक USB स्लॉट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो हम्प है बीच में, दैट इज़ अ लार्ज हम्प विच कैन बी अ प्रॉब्लम अगर ये गाड़ी इतनी वाइड नहीं होती तो। ऊपर की तरफ आपको एक पैनोरामिक सनरूफ दिया है विच इज़ वेरी वाइड एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एयरी फीलिंग इनटू कैबिन। तो ये काफ़ी अच्छा एक एडिशन है मैं कहूँगा XZA प्लस मॉडल में। यहाँ पे आपको लाइट साइड में मिल जाती है। यहाँ पे एक हैंडल और हुक मिल जाता है आपको। एंड ओवरऑल ये जो विड्थ है इस सीट की काफ़ी अच्छी है, और 3 लोग का बैठना बहुत ही ईजी है। काफ़ी आराम से 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं। अब बाहर की तरफ अगर मैं पैसेंजर साइड पे देखूँ तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। आप कीलेस एंट्री आपको अवेलेबल रहती है इसमें।
और एक बार आप इसको ओपन करके देख लीजिए इसका जो अंदर का जो केबिन है। अब इसका डोर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको लेदर बिट्स मिल जाएंगे। आपका जो हैंडल है ये भी लेदर रैप्ड है। यहाँ पे आपका डोर हैंडल है क्रोम फिनिश में, और यहाँ पे आपके विंडो कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। अब नीचे की तरफ जो डोर पॉकेट्स हैं वो काफ़ी लार्ज हैं। आपको बॉटल रखने की जगह मिल जाएगी, आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा। सो लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेसेस इन दी डोर। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स मिलेंगे। तो अभी अगर इसमें आपको बैठ के दिखाऊं तो यहाँ भी जो सामने वाली सीट्स हैं उनमें भी आपको अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट इसकी जो स्टीयरिंग है वो भी एडजस्टेबल है। इसको मैं टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए इसमें जो सीटिंग पोजीशन है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन फाइंड करना इज़ क्वाइट ईजी। अपने हिसाब से आप सीट्स को और स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। एक ये वुडन फिनिश है जो कि इस साइड से लेके लेफ्ट साइड तक रन करती है। यहाँ पे आपके AC वेंट्स हैं। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है जो कि सॉफ्ट टच प्लास्टिक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे डेफिनेटली लुक्स अ लॉट प्रीमियम। और यहाँ पे आपका सेंटर में ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अब एक बार आप ये केबिन फिर से एक बार देख लीजिए। ये आपका XZA+ का केबिन है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस रहेंगे विच इज़ क्वाइट माइनर। डेड पेडल तो आपको खैर मिलता ही है। सीट्स में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्ट मिल जाएगा, 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स विद मैनुअल एडजस्टमेंट फॉर लंबा सपोर्ट। तो सामने एक बार अभी डैशबोर्ड का क्वालिटी देख लीजिए जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। ऊपर आपको ये जो IRVM है ये ऑटो डिमिंग रहेगा XZA+ मॉडल में। XZA मॉडल में नहीं मिलता है आपको ये ऑटो डिमिंग फंक्शन। ऊपर आपको ये सनरूफ कंट्रोल्स मिल जाते हैं और आपको अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल सनरूफ ओपन करने के लिए, सनरूफ टिल्ट करने के लिए। सो ये एक अच्छा फीचर है जो कि आपको अलग बटन्स दिए हुए हैं हर एक फंक्शन के लिए। अब अगर जो सनवाइज़र है आपका ड्राइवर साइड में, उस साइड पे आपको कुछ मिलता नहीं है। यू डोंट गेट अ वैनिटी मिरर और अ लैम्प और एनीथिंग। सो ये डेफिनेटली एक मिसिंग फीचर है इस साइड पे। तो ये था आपका केबिन XZA+ का। अभी मैं XZA की बात करूं तो काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर हैं। आपको ये ORVM के कंट्रोल्स हैं। जो आपका A पिलर है वो काफ़ी थिक नहीं है, सो ब्लाइंड स्पॉट उतने नहीं आते हैं फिर अगर मैं इसके जो सनवाइज़र की बात करूं तो सेम एज़ XZA+, यहाँ भी आपको कोई वैनिटी मिरर लैम्प नहीं मिलता है। फिर आपका यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। फिर आपके डोम लाइट्स हैं ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पे आपको जो IRVM है वो मैनुअल एडजस्टेबल है, इट्स नॉट ऑटो डिमिंग, विच इज़ डेफिनेटली एन ओमिशन एट दिस प्राइस पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर और लैंप मिल जाता है पैसेंजर साइड में। अब नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो डैशबोर्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सॉफ्ट टच आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं एंड इट डज़ फील प्रीमियम। यहाँ पे आपको एक वुडन फिनिश मिल जाती है जो कि पूरे डैशबोर्ड पे रन करती है, और उसके नीचे एक सिल्वर लाइनिंग ऐसे आपको दी हुई है। फिर आपके यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल्स दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे आपके कुछ फंक्शंस हैं। हैज़र्ड लाइट है, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड सेलेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे आपके AC वेंट्स हैं। फिर आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। और ये आपका 8.8 इंच का यूनिट है और ये काफ़ी सारे आपको फंक्शंस दे देगा। यहाँ पे आपका जो USB स्लॉट है थोड़ा आगे कर दिया गया है फॉर बेटर फंक्शनैलिटी। कुछ आपको स्टोरेज स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपके टर्न रिस्पॉन्स मोड्स हैं, आपके वेट मोड, रफ मोड, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। इसके बाद ये जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड है हर जगह पे वो काफ़ी अच्छा है। फिट फिनिश भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बार। अब ये है आपका टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। आपका ये जो गियर लीवर है इसमें आप देखेंगे तो आपके डिफरेंट मोड्स हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअली भी आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर आपको एक कूल सा डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि आजकल हर एक जगह टाटा यूज़ कर रहा है। नेक्सॉन में भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये था आपका सेंटर कंसोल। अब यहाँ पे आपका जो हैंड ब्रेक है ये थोड़ा काफ़ी डिफरेंट सा है। आपने देखा होगा पिछली हैरियर में भी ये सेम हैंड ब्रेक कंट्रोल्स थे, तो वैसा ही यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कप होल्डर है और यहाँ पे आपका एक आर्म रेस्ट है। और इसके अंदर भी आपको स्टोरेज मिल जाता है जो कि एक कूल्ड कंपार्टमेंट है अलॉन्ग विद अ चार्जिंग पॉइंट एज वेल। आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और एक साथ में एक USB स्लॉट भी आपको एक मिल जाता है। अब स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम और कॉल, पिकअप एंड ड्रॉप के फंक्शंस हैं। राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स दिए हुए हैं आपको। इसका ये सेंटर में हॉर्न पैड आपको दिखेगा।
अब यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल्स हैं, राइट साइड में आपको इंडिकेटर और हेडलैम्प के फंक्शंस मिल जाएंगे, और सेंटर में जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, राइट साइड में आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, फ्रॉम टेरेन मोड्स टू डिस्टेंस टू एम्प्टी टू एवरी इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन थिंक ऑफ। अब नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं, काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ आपको पार्सल ट्रे भी दिया हुआ है जो कि रिमूवेबल होता है, एंड डेफिनेटली यूजेबल ग्लव बॉक्स। और नीचे की तरफ आपको थोड़े हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं, नॉट एग्जैक्टली सॉफ्ट प्लास्टिक्स, बट फिर भी ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है, डजेंट फील चीप एट ऑल। अब जहाँ तक इंजन की बात है, ये एक 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो कि फिएट से सोर्स्ड है, सेम एज जीप कंपस में जो यूज़ होता है, और ये आपको 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोवाइड करता है, विच इज़ अमेजिंग। और ये अभी जो पावर है वो भी इसकी बढ़ गई है, 170 PS की पावर हो गई है, जो पहले सिर्फ 140 हुआ करती थी, तो यू आर सर्टेनली गोइंग टू फील दैट एक्स्ट्रा बम्प इन पावर। और ऊपर की तरफ आपको इंसुलेशन मिल जाता है, और जो भी इसमें चीज़ें रिफ़ाइन की गई हैं, ऐड की गई हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली आई कैन टेल यू कि NVH इसका काफ़ी इंप्रूव हुआ है, और ये चीज़ मैं आपको टेस्ट ड्राइव में भी बताऊँगा। तो अब चलते हैं टेस्ट ड्राइव की ओर। अब हम लोग हैरियर में बैठ चुके हैं, और ये XZA मॉडल है जो कि मैं टेस्ट ड्राइव करने वाला हूँ। और जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ, एक छोटी सी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो थी इसकी कैमरा क्वालिटी। जो रिवर्स कैमरा है उसकी क्वालिटी डेफिनेटली बेटर हो सकती थी कंपेयर्ड टू व्हाट अदर व्हीकल्स आर ऑफरिंग। इनफैक्ट 1-2 सेगमेंट नीचे भी गाड़ियाँ जो कैमरे प्रोवाइड करती हैं उनके क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। एंड थोड़ा सा स्टीयरिंग पे वाइब्रेशंस फील होते हैं आइडल पे, चलते वक्त उतना नहीं फील होंगे, बट जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे डेफिनेटली आई कुड फील सम वाइब्रेशंस ऑन द स्टीयरिंग व्हील। जो हैंडलिंग है वो ज़बरदस्त है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई कैन टेल यू कि जो इसकी हैंडलिंग जो गाड़ी की लगी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो दैट इज़ समथिंग आई रियली एम लाइकिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अभी जो उसका स्टीयरिंग है उसका फील एंड फीडबैक भी काफ़ी अच्छा हो गया है, हैवी नहीं लगती है, क्योंकि मेनली पहले जो प्रीवियस जनरेशन हैरियर थी उसकी स्टीयरिंग काफ़ी हैवी हुआ करती थी, एंड एवरीबडी वाज कंप्लेनिंग अबाउट द सेम थिंग, एंड दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन दैट वे। इसका जो JBL स्पीकर का सेटअप है दैट इज़ एज गुड एज एवर। आपका जहाँ तक ऑडियो क्वालिटी की बात है, ऐसा कोई जवाब नहीं है डेफिनेटली। और कंपटीशन में आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर कार विच कैन ऑफर यू सच अ गुड ऑडियो क्वालिटी। NVH काफ़ी कम हो गए हैं पहले से, चाहे इंजन नॉइज़ की बात करूं चाहे विंड नॉइज़ की बात करूं, मुझे उतनी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं फील हो रही थी इस गाड़ी को चलाते हुए। इनफैक्ट आई कुड फील दैट दी व्हीकल हैज़ रियली बीन रिफाइंड अ लॉट। अभी मैं सिटी मोड में इसको चला रहा हूँ, आपको डिफरेंटली 3 मोड दिए हुए हैं, सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड चलाने के लिए। अब यहाँ पे मुझे गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मल्टीपल रीज़न से। एक रीज़न ये था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका जो लेफ़्ट साइड का बोनेट है वो प्रॉपर विजिबल होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है जज करने में कि कार निकल पाएगी या फिर नहीं निकल पाएगी। सो दैट वाज़ वन गुड थिंग। और जो जहाँ तक अगेन मैं फिर से एक बार बोलूँगा हैंडलिंग की बात, जो इसके जितने भी ख़राब रास्तों पे मैं इसको चला रहा था, कुछ पॉट होल्स आ रहे थे, स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे, कभी भी मुझे झटके फील नहीं हो रहे थे। आई मीन इट वाज जस्ट ग्लाइडिंग ओवर दिस बैड रोड्स एज ईजी एज यू कैन इमेजिन। तो यहाँ पे जो इसका ओमेगा प्लेटफॉर्म है जो कि लैंड रोवर के D8 आर्किटेक्चर से डराइव्ड है, वो डेफिनेटली यू कैन सी इट एट वर्क, और इसकी स्टेबिलिटी और हैंडलिंग वाकई में काबिल तारीफ़ है। अब जैसे ही ओपन रोड आई मैंने सोचा कि अब यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड ट्राई करते हैं, एंड जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स मोड पे इसको स्विच किया, आई कैन टेल यू दिस इज़ द मोस्ट फन यू कैन हैव विद दिस व्हीकल। दिस इज़ वॉट दिस व्हीकल इज़ मेड फॉर। यहाँ पे क्या होता है कि स्पोर्ट्स मोड में इट होल्ड्स द रेव्स अ लिटिल बिट मोर लॉन्गर, क्योंकि सिटी मोड में क्या होता है कि गियर जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, अर्ली शिफ्ट हो जाते हैं फॉर स्मूथनेस ऑफ कोर्स। तो वाइल एक आपको स्मूथ राइड मिलती है, कभी कभी आपको लगता है कि थोड़ा सा और पंची होना चाहिए था, एंड वो शिकायत आपकी स्पोर्ट्स मोड में दूर हो जाती है। ऑनेस्टली मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि एक बार उसको चलाने के बाद मैं वापस उसको इको मोड या फिर सिटी मोड में डालूँ। इवन दो सिटी मोड इज़ एडिक्वेट, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको काम नहीं चलेगा, बट फिर भी आई जस्ट लव दी स्पोर्ट, आई कैन टेल यू दैट। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे लगी इस कार में वो थी इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। मैंने पहले बताया था कि इसका कैमरा क्वालिटी, जो रियर कैमरा क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं था। अभी इसमें देखिए आपको फीचर्स तो मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में, आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले,
आपको कुछ कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे, तो वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उतना स्मूथ फील नहीं होता, उतना फ्लूइड फील नहीं होता जो कि आपको बाकी कंपटीशन प्रोवाइड करता है। इवन एक दो सेगमेंट नीचे जो गाड़ियाँ प्रोवाइड करती हैं, उतना फ्लूइड मुझे ये सिस्टम नहीं लगा। इनफैक्ट कहीं कहीं पे हम लोग जब इसको ट्राई कर रहे थे तो इट स्टार्टेड टू लैग अ बिट, एंड दैट एक्चुअली बॉदर्ड मी। अब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम को चेक कर रहे हैं, एंड अभी वी ट्राई टू स्विच टू सम ऑफ द मेन्यूज़, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी गो हियर एंड वी ट्राई टू क्लिक ऑन अ फ्यू बटन्स, तो आप देखेंगे कि जब हम लोग बटन प्रेस करना शुरू करेंगे, इट इज़ नॉट रियली रिस्पॉन्डिंग वेल। आई मीन लाइक इट इज़, एज यू कैन सी, हमें ये ऐसे थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है, एंड दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कार ऑफ दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। सो ये मुझे थोड़ा सा बॉदर किया इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसका जो आर्मरेस्ट है वो भी अच्छा है, इसके नीचे आपको स्पेस मिल जाता है। बस मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा और आगे अगर हो सकता, अगर ये एक्सटेंड हो सकता तो ये ज़्यादा यूजेबल हो जाता। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी आर्म उतने आराम से रेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ जितना कि होना चाहिए। सो दैट वाज अ स्मॉल नेटपिक आइल से। इसमें आपको लंबार सपोर्ट मिल जाता है, तो आपको सारे सीट एडजस्टमेंट ऑप्शंस हैं, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ऑप्शंस हैं, तो अपने कंफर्टेबल होकर बैठने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कार में डेफिनेटली। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव। अब जहाँ तक प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं उसके बारे में, तो पहली चीज़ तो आपको ग्रेट राइट एंड हैंडलिंग आपको मिलती है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट इन सेगमेंट डेफिनेटली। जो उसका ऑटोमेटिक है वो स्मूथ शिफ्टिंग है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसके ऑटोमेटिक से ज़्यादा। आपका जो टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, तो आपको चाहे वेट मोड हो चाहे रफ मोड हो, आप उसको डिफरेंट टेरेन्स पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो अंडरपिनिंग है, दैट सर्टनली शोज़ इट्स वैल्यू। अब इसका जो सनरूफ है, डेफिनेटली इट्स एन एडेड एडवांटेज, आपको पहले नहीं था अब मिलता है। और ऑलमोस्ट सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो आपको स्टैंडर्ड हैं। ESP हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ABS विद EBD। अगर मैं आपको ब्रेक डिस्क वाइपिंग की बात करूँ, हिल होल्ड की बात करूँ, तो ये सारे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड किए हुए हैं टाटा ने, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट इन सब फीचर्स के अलावा आपको रोल ओवर मिटिगेशन और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, राइट फ्रॉम द मोस्ट बेसिक मॉडल ऑफ हैरियर। तो सेफ्टी के लिहाज से टाटा ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इस कार पे। तो अगर मुझे कुछ कॉन्स की बात करना हो, तो एक तो इसमें रियर डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, इसकी ब्रेकिंग पावर थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। इसके अलावा इसमें आपको थोड़े से वाइब्रेशंस फील होते हैं आइडल पे। प्लस जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिव हो सकता था। आई मीन स्पोर्ट्स मोड में इट इज़ दी मोस्ट फन यू कैन हैव विद दिस कार, बट सिटी मोड और इको मोड में थोड़ा सा लगता है कि डाउन शिफ्ट और अर्ली होते तो अच्छा होता। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई नोटिस्ड वाइल ड्राइविंग दिस कार। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम डेफिनेटली बेटर हो सकता था इससे, जो कि यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा भी आपको नहीं मिलता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है, किस किस ऑफरिंग में कौन कौन से कलर्स और कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। तो मैं अगर आपके कलर ऑप्शंस की बात करूं, तो आपको स्पार्कलिंग कोकोआ मिल जाता है, आपको टेल्स्टो ग्रे, कैलिप्सो रेड, ऑर्कस वाइट और एटलस ब्लैक, ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू कलर, आपको किसी किसी में डुअल टोन के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कैलिप्सो रेड विद ब्लैक रूफटॉप चाहते हैं, तो दैट इज़ वन डुअल ऑप्शन। आपको सिमिलरली वाइट प्लस ब्लैक का भी डुअल टोन ऑप्शन मिल जाता है। और ये थोड़ा प्रीमियम पे आता है, आपको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इस डुअल टोन ऑप्शन के लिए। और जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मॉडल विथ बॉटल फीचर्स आप परचेज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ऑटोमेटिक की बात की है इस वीडियो में, तो ऑटोमेटिक में आपको XMA आता है, XZA आता है और XZA प्लस आता है। अब जो XMA है, इट इज़ अ गुड ऑफरिंग इन अ वे दैट, ठीक है 20 लाख का बजट अगर आपका है और आपको हैरियर ही चाहिए, तो डेफिनेटली आप ये परचेज़ कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें जो जो फीचर्स हैं वो काफ़ी कम पड़ जाते हैं कंपेयर टू इट्स कंपटीशन। मैं अभी कुछ देर में प्राइसिंग की बात करूँगा, एंड प्राइसिंग में आप देखेंगे कि जो इसका प्राइस है लगभग 20 लाख जाता है ऑन रोड। और उस प्राइसिंग में आपके क्रेटा, सेल्टॉस, इन के टॉप मॉडल आ रहे होते हैं विच आर लाइक टोटली फीचर लोडेड। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए मैकेनिकल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ड्राइविंग और राइड और हैंडलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, फिर भी ये काफ़ी बेयर बोन्स फील होता है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिशन।
सो मैं, और जब मैं कंपटीशन बोल रहा हूँ मैं प्राइस वाइज बोल रहा हूँ, आई मीन इवन दो इट्स अ सेगमेंट अबव क्रेटा एंड सेल्टोस, स्टिल वी हैव टू कंसीडर द प्राइस पॉइंट एंड आपको उसमें और क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपको लेना है तो कम से कम XZA या फिर XZA प्लस में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे विच आर लाइक रिक्वायर्ड एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट एंड दिस सेगमेंट। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का होना, आपके लेदर सीट्स का होना, इसमें जो आपको टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स मिल जाते हैं, आपको 9 स्पीकर का सेटअप मिलता है, आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको एक 7 इंच का कलर TFT डिस्प्ले आएगा, 6 एयर बैग्स आएंगे, तो हिल डिसेंट कंट्रोल आ जाएगा, और 60/40 का रियर स्प्लिट सीट आता है। तो अब ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी स्टैंडर्ड हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एक बार आप अगर जस्ट फीचर्स को अगर आप एक साइड में रखें तो ये फीचर्स आपको सब 4 मीटर कैटेगरी में भी मिलते हैं। तो ये बिना इन फीचर्स के कार को परचेज़ करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि कम से कम XZA तो आपको परचेज़ करना ही चाहिए एंड नॉट दी XMA वेरिएंट। बाकी ऑफ कोर्स द डिसीजन इज़ अप टू यू। अगर आप XZA प्लस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है मुझे ये XZA प्लस वेरिएंट चाहिए, तो आपको क्या क्या मिल जाता है? आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है विच इज़ विद द वाइडेस्ट इन सेगमेंट, काफ़ी एयरी फीलिंग आती है, इट डज़ फील रियली प्रीमियम। आपको 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है विच इज़ ओके, विच इज़ डिसेंट टू हैव, एंड अगेन मतलब इस प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी एक्सपेक्टेड होता है फीचर ये। ऑटो डिमिंग IRBM इज़ समथिंग विच शुड बी स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल मॉडल्स, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। इसको सिर्फ XZA प्लस में क्यों दिया गया है आई डोंट नो। आपको 2 टोन डायमंड कट अलॉयज़ मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे दिखने में होते हैं, और ऑप्शनल डुअल टोन भी है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको XZA मॉडल लेना चाहिए। आपको ये काफ़ी पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड ड्राइवेबिलिटी। अब आते हैं प्राइस पे। तो अब देखिए प्राइस जो है, मैं जैसा आपको बता रहा था कि XMA आपको ऑलमोस्ट 20 लाख का पड़ता है, एंड इस प्राइस पॉइंट पे आपको बहुत सारे और ऑफरिंग्स मिलेंगे। भले ही वो एक सेगमेंट नीचे हैं, पर दे आर ऑल्सो लॉन्गर देन 4 मीटर्स, दे विल ऑफर यू गुड स्पेस, और उसमें हर एक फीचर होगा जो कि आपको चाहिए होता है इस कैटेगरी की कार में। तो मुझे ये पर्टिकुलर मॉडल उतना अच्छा नहीं लगा व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग। ऑफ कोर्स जो XZA है जो कि 23 लाख में आता है, टू मी इट फील्स राइटली प्राइस्ड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ख़रीदना होता हैरियर तो शायद मैं यही ख़रीदता। जो डुअल टोन का ऑप्शन है, आप कुछ एडिशनल पैसा देख के उसमें डुअल टोन का ऑप्शन खरीद सकते हैं। XZA प्लस अगर आप लेते हैं तो जो मैंने आपको एडिशनल फीचर्स बताया, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, आपके ऑटो डिमिंग IRVM और डुअल टोन अलॉयज़, ये सब चीज़ें आपको एडिशनल मिल जाती हैं XZA प्लस में, और आप उसको सिंगल टोन या फिर डुअल टोन में आप खरीद सकते हैं। और फाइनली आता है डार्क एडिशन। ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि आपको डार्क एडिशन देखने में अच्छा लगता है, ऑल ब्लैक एक्सटीरियर्स, आपके अलॉय व्हील्स विच आर डार्क, अगर वो सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि अगर ये जो प्राइस पॉइंट है, जो एडिशनल प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल XZA सिंगल टोन इज़ 23 एंड XZA डार्क एडिशन इज़ 23.3, तो ये एक्स्ट्रा जो 30,000 देने पड़ रहे हैं, क्या वो वर्थ हैं कि नहीं है। तो इसी के साथ ये था मेरा प्राइसिंग का एक एनालिसिस। वापस चलते हैं टेस्ट ड्राइव की ओर। तो इसका वर्डिट क्या है? तो वर्डिट ये है कि अगर आपके पास बजट है, इस कार को खरीदने का बजट है, जो कि डेफिनेटली इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड, ये जीप कंपास का राइवल है, बट यस अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली इस कार को आप आंख बंद करके ले सकते हैं। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो कि एक कार की मैकेनिकल सुपीरियरिटी को काफ़ी वैल्यू करता है। फीचर्स येस दे आर देयर, दे शुड बी देयर, बट एक कार को चलाने का जो एक फील होता है, उसकी जो राइड हैंडलिंग परफॉर्मेंस का जो एक बैलेंस होता है, आई थिंक हैरियर कैप्चर्स इट परफेक्टली, और मुझे वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। आई मीन आई जस्ट फेल्ट लाइक ड्राइविंग अ प्रॉपर SUV. Even though it's a front wheel drive car, it's not exactly a 4x4 or a all wheel drive, but I think this is as good as a front wheel drive SUV can get, and that is a very big compliment I can give to this particular offering. And मुझे लगता है कि टाटा ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, और डेफिनेटली पिछले साल से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मैं कहूँगा, या फिर रिफाइनमेंट आप बोल लीजिए, इंट्रोड्यूस किए हैं इस कार के साथ। तो ये काफ़ी सॉलिड ऑफरिंग हो जाती है किसी भी पर्सन के लिए जो कि इस सेगमेंट में कार परचेज करना चाहता है, एंड आई विश हैरियर वॉज एग्जैक्टली दिस व्हेन इट वॉज लॉन्च्ड लास्ट ईयर। तो इसके साथ लेट मी फिनिश माई ब्लॉग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई डाउट्स हैं कोई क्वेरीज हैं प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय।